मुस्तफा जाने रहमत के सदके में है, तो जो चाहे मनाए, जो चाहे न मनाए, खुदा खुदा का यही है नहीं और कोई मफर मगर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मोहम्मद नहीं मेरा। बहुत खूब, हक है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हकीकत मिलाद मुस्तफा है, ये मनहज मिलाद मुस्तफा है। इसे समझो तो बात समझ में आएगी कि मिलाद मुस्तफा कहते किसे हैं, कहते किसे हैं। यहाँ तक बात आ गई, दो दलीलें मैंने पेश की हैं बस। अब तक दो दलील और मेरा वक्त पूरा हो गया। जहां से सुई चली थी वहीं पर आकर के उससे ज्यादा हो गई, उससे ज्यादा हो गई। दो बातें मैंने आपको बताई, एक ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना हदीस पाक से साबित, और दूसरी जितने लोग नहीं मनाते वो नहीं जानते, हालांकि खाने काबा में जाकर मिलादे मुस्तफा मनाते हैं। तो अल्लाह के घर में मनाते हैं, हमारे लिए यही काफी है। मगर तुम जानते नहीं, तुम मनाते जरूर हो। बहुत सारी चीजें तुम जानते, इसीलिए अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी फरमाते थे, ये देवबंदी बोलता तो है पर समझता नहीं। समझ के समझो, समझ समझ के समझ, समझना भी एक समझ है। समझ के खर्चे जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ, वो ना समझ है। यही है और कुछ नहीं है। बस एक आखिरी बात बता करके मैं रुखसत होऊंगा। खानवादे हुजूर शुएबुल औलिया के चश्मो चराग, औलादे मुख्तारुल औलिया, शहजादे मुख्तारुल औलिया तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ ना कुछ तो आप समाप्त करेंगे, कुछ ना कुछ समाप्त करेंगे। इख्तियारी है, जो चाहेंगे, ना शरीफ पढ़ना चाहे ना शरीफ पढ़े। और माशाअल्लाह मरकजी दरसगाह दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजुर रसूल बराऊं शरीफ से ताल्लुक है। एक और मरकजी दरसगाह दारुल उलूम अली मियां जमदा शाही माशाअल्लाह तालीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दिश रवा दवा है। मौला ताला इल्म व अमल में तरक्की अता फरमाए। मौला हर एक को शरीयत मुस्तफा का पासदार बनाए। आखिरी बात बता करके मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। आखिरी बात, कुछ लोग कहते हैं ये मुशरिकन का देखो हो, ये तो शिर्क करते हैं मिलाद मुस्तफा मनाए के, इतना आगे बढ़ा देते हैं, माज़अल्लाह इतना आगे बढ़ा देते, मौला से मिला देते, खुदा से मिला देते। यही तो कहते हैं, इतनी तारीफ करते, इतनी तारीफ करते कि खुदा से मिला देते हैं। मुस्तफा खुदा में जुदा भी नहीं है और खुदा से जुदा भी नहीं, खुदा में मिला भी नहीं है और खुदा से जुदा भी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, तुम मौला से जुदा नहीं हो और मौला से मिले भी नहीं हो, क्योंकि वो खालिक है और तुम मखलूक हो। एक फर्क देख ले बस कि मिलाद मुस्तफा मनाना ये शिर्क की अलामत है या तौहीद की अलामत है, वहदानियत की अलामत है। कसम है उस खुदाए वाला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में हम सबकी जान है, ये तौहीद की अलामत है। किसकी अलामत है? तौहीद की, वहदानियत की, अल्लाह ताला के एक होने की अलामत है। आप कहोगे कैसे? एक मैं नजरिया पेश कर देता हूं, बस गुफ्तगू खत्म। अल्लाह ताला के सिफात क्या है? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बान अक़दस से कुरान पाक की रोशनी में बयान फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये कौन सी सूरत है? कौन सी सूरत है? सूरह इखलास। माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग मामूली है, माशाअल्लाह सब समझते हैं। अल्लाह ताला की सिफत क्या है? अल्लाह ताला के सिफात ये हैं कि ये महबूब आप फरमा दो कि अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह ताला बेनियाज है, एक है, उसका कोई दूसरा नहीं। अल्लाह ताला बेनियाज है। बेनियाज का माना वो किसी से लेता नहीं, किसी से मांगता नहीं, वो किसी से कभी सवाल नहीं करता। क्यों? वो एक है जो किसी का दिया नहीं देता, वो एक है जो किसी का दिया नहीं देता। अम्मा वगरना कौन है जिसको खुदा नहीं देता?
वो एक है जो किसी का दिया नहीं देता, वगरना कौन है जिसको खुदा नहीं देता। मैं उसकी शाने करीमी पे नाज करता हूँ, खताएं देखता है फिर भी सजा नहीं देता। मैं उसकी शाने करीमी पे नाज करता हूँ, खताएं देखता है फिर भी सजा नहीं देता। अब सुनो, प्यारे मुस्तफा के मीलाद को मनाते हैं। मीलाद का माना क्या है? मीलाद का माना क्या है? आपने क्या समझा मीलाद का माना? पैदा होने के जश्न को मनाना, सेलिब्रेशन, जश्न, प्रोग्राम करना, पैदाइश का एहतमाम करना, पैदा होने की खुशी मनाना, यही मीलाद है। वलदा अल मीलाद, अल विलादा मस्दर है, उसी से मीलाद पैदाइश के माने में। प्यारे मुस्तफा की पैदाइश का जश्न मनाना कि आका पैदा हुए। अच्छा एक चीज और है यार, बीच में एक बात याद आ गई, बता दूं कि या खत्म किया जाए? बता दूं या खत्म किया जाए? बोलो। गाजी सरकार के हम पैदाइश को मनाते हैं या विलादत को मनाते हैं? विलादत को मनाते हैं या वफात को मनाते हैं? विसाल को। ख्वाजा पाक के विलादत को मनाते हैं या विसाल को मनाते हैं? विसाल मनाते हैं। विसाल मनाते हैं। विसाल मनाते हैं। विसाल यानी जिस दिन आप भाई जश्न जो मनाते हैं औलियाए किराम का, वो पैदाइश का मनाते हैं या उनके विसाल का मनाते हैं? विसाल का मनाते हैं। यानी जिस दिन आपका इंतकाल हुआ, जिस दिन शहादत हुई, उसी दिन तो हम फातिहा पढ़ते हैं, कुल शरीफ करते हैं, उसी का तो करते हैं ना। तो एक एतराज ये भी करते हैं कि सबकी ये लोग विसाल को मनाते हैं, जब प्यारे मुस्तफा की बात आती है तो ये पैदाइश मनाते हैं। इसलिए हम लोगों के इख्तिलाफ में, हम लोगों की दुश्मनी में ये लोग क्या कहते हैं? ये 12 वफात, ये 12 वफात कहते हैं। कभी आपने सुना होगा, जाना होगा, इसकी हसासियत को समझिए कि 12 वफात ये कहते क्यों? ताकि वो हमारी मुखालफत हो कि हम 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं, मीलाद पैदाइश मनाते हैं, ना कि प्यारे मुस्तफा का विसाल मनाते हैं। क्यों? अब सवाल पैदा होता है, मीलाद क्यों मनाते हैं, विसाल क्यों नहीं मनाते? जाहिर सी बात है, बात तो समझ में आती है ना, सवाल समझ में आया, उसका जवाब पहले ले लो। जवाब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को छुपा करके रखा, फिर उसको चमकाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा, फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी आए, तब अल्लाह ने उस नूर को मुजस्समा बनाकर खाने काबा में पैदा फरमाया। बोलो है कि नहीं? तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अपनी कुर्बत से, अपने करीब से दूर किया, तब प्यारे मुस्तफा हमारे माबैन आए। तो प्यारे मुस्तफा का वहां से आना ये हमारे लिए बाइसे बरकत है, ये हमारे लिए बाइसे बरकत और फरहत है। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, मेरे मुस्तफा को ये आलम पसंद आया, प्यारे मुस्तफा रहमत बनकर हम में आए, ये हमारे लिए खुशी का सामान है। ये मुस्तफा की आमद रब की कुर्बत से ये हमारे लिए खुशी का बास है। और प्यारे मुस्तफा का फिर अल्लाह के करीब जाना ये हमारे लिए बाइसे खुशी नहीं बल्कि बाइसे गम है। ये मुस्तफा के लिए बाइसे खुशी है कि मैं जिस रब की कुर्बत से चलकर आया था, आज उसी रब की कुर्बत में प्यार करते जाता हूं। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे ख्याल से मैं ये बात नहीं समझा पाया, मेरे ख्याल से ये बात मैं नहीं समझा पाया, इसलिए आप नहीं बोल पाए और नहीं समझ पाए। मसला ये है, मैं फिर से समझाता हूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक मर्तबा नहीं समझ पाते थे कोई साहबी, तो 2 मर्तबा, 3 मर्तबा तक समझाते थे। मैं दूसरी मर्तबा बता रहा हूं क्यों प्यारे मुस्तफा की विलादत हमारे लिए खुशी है और प्यारे मुस्तफा का विसाल हमारे लिए खुशी नहीं। प्यारे मुस्तफा का जाना हमारे लिए बाइसे गम है और प्यारे मुस्तफा का आना हमारे लिए खुशी है। इसलिए कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कुर्बत में थे, तो अल्लाह की कुर्बत तो सबको पसंद है ना।
वो तो हम सब का रब है। अल्लाह की कुर्बत तो सबको पसंद है, अल्लाह का करीब होना तो सबको पसंद है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को अपने से दूर किया, और दूर किया तो भेजा कहाँ? हमारे माँ बहन। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया तो प्यारे मुस्तफा तशरीफ लेकर के आए तो हमारे लिए खुशी का सामान हुआ। यानी पैदाइश मनाना आए तो पैदा हुए, तो ये पैदाइश हमारे लिए खुशी का सामान है। तो जहां पर खुशी होगी उसी मौके पर तो खुशी मनाएंगे। तो प्यारे मुस्तफा की जो पैदाइश हुई उसी की खुशी मनाते हैं। अरे प्यारे मुस्तफा का विसाल तो हमारे लिए गम का हाल है। हम गम में डूबे हुए थे, सहाबा गम में डूबे हुए थे, सब गम में डूबे हुए थे कि आका कुछ दिन और रहते तो वो रहमत चलता फिरता अल्लाह का मौजूदा हमारे दरमियान नजर आता। ये हकीकत है उस तारीख की, ये हकीकत है उस शे की। देखें ये हकीकत है, इसलिए प्यारे मुस्तफा की विलादत मनाते हैं, हम विसाल नहीं मनाते। ये हकीकत है, इस हकीकत को समझना। अब उसको समझो, उस बात को समझो, मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हम क्या करते हैं? मुस्तफा के मीलाद को मनाते, पैदाइश को मनाते हैं कि नहीं है? और अल्लाह है क्या? अल्लाह एक है, बेनियाज है। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। लम यलिद वलम यूलद का तर्जुमा करके बताओ। न उसको किसी ने पैदा किया, न वो किसी से पैदा हुआ। यही तो है। तो पैदा होना या पैदा करना ये खिलकत की अलामत है, और अल्लाह वो है जो किसी से पैदा नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान करने के खातिर प्यारे मुस्तफा की पैदाइश को हम मनाते हैं, ताकि पूरी दुनिया जान ले जो पैदा हुआ वो नबी है, जो पैदा नहीं हुआ वो रब है। तो मीलाद मनाना ये तौहीद बारी ताला की अलामत है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। वो ना तो किसी से पैदा हुआ, ना उसने किसी को पैदा, उससे कोई जन्म लिया है। जब उससे कोई जन्म नहीं लिया, ना उसको किसी ने पैदा किया, तो रब यकता है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। और मुस्तफा वो है जिसको मेरे मौला ने 12 रबीउल अव्वल को आमिना के गोद में अब्दुल मुत्तलिब के साने में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये प्यारे मुस्तफा की पैदाइश है। तो पैदाइश क्या है मालूम है? ये अलामत वहदानियत है, ये शिर्क नहीं है। ये अल्लाह को उसके बंदे में फर्क करना है, अलग करना है, ताकि ये पता चले कि मेरे मुस्तफा अल्लाह से अल्लाह के तरह नहीं है, उसकी तरह नहीं, अल्लाह ताला उसकी तरह नहीं है, बल्कि फर्क ये है कि अल्लाह ने इनको पैदा फरमाया और वो खुद पैदा नहीं हुआ। तो जो पैदा नहीं हुआ वो रब है, और जो पैदा हुआ उसे मुस्तफा कहते हैं। ये पैदाइश है। इस पैदाइश के तहत हम खालिक और मखलूक में दोनों में फर्क करते हैं। इस फर्क को जिस दिन समझ जाओगे उस दिन समझ में आएगा कि मिलादे मुस्तफा क्या है। मौला ताला इसी मिलादे मुस्तफा को समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर मैं तीसरी दलील दिया हूं, चौथी दलील में पढ़ूंगा तो मेरे ख्याल से ऐसे आप बैठे रहेंगे, मैं जानता हूं ऐसे बैठे रहेंगे। मैं पिछले साल अंदाजा कर चुका हूं, मैं देख चुका हूं, आप बैठने में बहुत माहिर हैं।